ये ट्रांसफॉर्मर्स के बीच सबसे अनोखा जीव है, एक हेडमास्टर। भले ही इसका आकार छोटा है, लेकिन इसकी लड़ने की ताकत सच में होश उड़ा देने वाली है। कॉगमैन ने मुझे बताया कि मैं ही वो इंसान हूँ जिसे ताबीज ने चुना है और धरती का भविष्य अब मेरे ही हाथों में है। इसके तुरंत बाद हम यूके के लिए निकल पड़े। जल्द ही मुझे एक प्राचीन महल में लाया गया। ये मिलनसार बूढ़ा आदमी कॉगमैन का मालिक जॉन था। उसने यहाँ एक औरत को भी बुलाया था जिसका नाम एनी था। इसके बाद जॉन ने हम दोनों को समझाया कि धरती पर कौन सी भयानक तबाही आने वाली है। किंग आर्थर के पुराने जमाने में मर्लिन ने ट्रांसफॉर्मर्स से मदद ली थी और दुश्मनों का सफाया करने के लिए स्टाफ ऑफ लाइफ का इस्तेमाल किया था। फिर पुअर नाइट्स ऑफ द राउंड टेबल और पुअर गार्डियन नाइट्स ने हाथ मिला लिया ताकि वो दुनिया की शांति की रक्षा के लिए लड़ सकें। अगले हजारों सालों में धीरे धीरे एक खुफिया संगठन बन गया। उन्होंने धरती पर ट्रांसफॉर्मर्स के राज को छिपाए रखने के लिए हमेशा अंधेरे में रहकर काम किया। जॉन इसी संगठन के परिवारों में से एक से था। दीवार पर लगी तस्वीरों को देखते हुए मेरी नजर असल में बम्बलबी पर पड़ी और मुझे पता चला कि वो बहुत पहले ही धरती पर आ चुका था और उसने मित्र राष्ट्रों के साथ मिलकर नाजियों से लड़ाई भी की थी। कहा जाता है कि वो बहुत ही खूंखार था। कहावतों के अनुसार ताबीज आखिरी शूरवीर को चुनता है ताकि मैं जीवन की छड़ी की रक्षा कर सकूं। अब चूंकि ये ताबीज मेरे हाथों में आ गया था, इसका मतलब था कि कोई उस छड़ी को छीनने आ रहा है। जब गार्डियन नाइट्स ने पहली बार वो छड़ी मर्लिन को दी थी तो उन्होंने उसमें मर्लिन का डीएनए मिला दिया था ताकि कोई और इस ताकत का गलत इस्तेमाल न कर सके। अब 1000 साल से भी ज्यादा का समय बीत चुका है और मर्लिन की केवल एक ही वंशज बची है, वो एनी थी। इसके बाद हम अलग हो गए। एनी तुरंत अपने घर भागी और उसे अपने पिता द्वारा छोड़ी गई एक परियों की कहानी वाली किताब से पता चला कि वो छड़ी रॉयल नेवी म्यूजियम में छिपी हुई है। और जॉन को भी एक पूर्व FBI एजेंट से उस छड़ी की असली ताकत के बारे में पता चला। ये पता चला कि धरती असल में यूनिक्रॉन थी और साइबरट्रॉन की रचयिता क्विंटेसा ने साइबरट्रॉन को फिर से जिंदा करने के लिए धरती की ऊर्जा सोखने की योजना बनाई थी और वो छड़ी उस ऊर्जा को चूसने के लिए एक स्ट्रॉ की तरह थी। हम तीनों तुरंत नेवी म्यूजियम पहुंचे और हमें द्वितीय विश्व युद्ध की एक पुरानी पनडुब्बी मिली। जैसे ही एनी ने उस पर अपना हाथ रखा, वो पनडुब्बी असल में अपने आप चालू हो गई और गहरे समुद्र में गोता लगा गई। जब हम हर जगह छड़ी को खोज रहे थे, तभी कॉगमैन असल में एक टॉर्पीडो ट्यूब में घुस गया और खुद को बाहर लॉन्च कर दिया। मुझे लगा कि उसे छड़ी मिल गई है, लेकिन थोड़ी देर बाद कॉगमैन असल में 2 मछलियां पकड़े हुए वापस आ गया। एनी पूछती है, कॉगमैन ये सब क्या है? दुनिया का अंत होने वाला है। मुझे लगा कि एक आखिरी बार ढंग से भोजन कर लेना चाहिए। उसके कुछ ही देर बाद समुद्र के तल पर अचानक एक विशाल डूबा हुआ एलियन जहाज दिखाई दिया। हम दोनों के उस टूटे हुए जहाज के अंदर जाने के बाद हमें मर्लिन का ताबूत मिला। छड़ी ठीक उसी के अंदर थी, लेकिन वो लकड़ी का एक साधारण सा टुकड़ा था। मैंने असली छड़ी के लिए चारों ओर देखा, लेकिन गलती से मैंने एक गार्डियन नाइट को जगा दिया।